अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फंक्शंस के डेरिवेटिव को डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है और उसके फार्मूले। ठीक है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन तो ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है, कि एक फंक्शन उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसका इंडिपेंडेंट हिस्सा होता है, एक उसका डिपेंडेंट हिस्सा होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव जो है उस जो रेट है उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो आज उसके बेसिक फार्मूले जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो इसमें यूज़ होता है उसे हम पावर रूल कहते हैं। वो ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है x की पावर n दी हुई है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर शुरू में और पावर में से एक कम। ठीक है, ये बेसिकली असल फार्मूला जो है वो ये है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x टू रेज पावर n इक्वल टू पावर में से एक कम और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो चूँकि यहाँ पे हमारा फंक्शन x है, उसकी पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर शुरू में, पावर में से एक कम और फिर x का डेरिवेटिव भी x के लिहाज से वो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला यूज़ होता है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो हम उसका डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं? उसका डेरिवेटिव इससे होगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फार्मूला यूज़ होता है, मेथड यूज़ होता है, वो है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल ये है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, हमारे पास एक क्वोशिएंट फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव लेना है जिसमें न्यूमरेटर में भी वेरिएबल मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। तो उसका तरीका ये होता है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्वोशिएंट रूल। डेरिवेटिव के वैसे तो बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, अगर मैं उनको सबको यानी कि साथ साथ लिखूं तो एक बहुत बड़ी लेंथी वीडियो बन जाएगी। उससे बचने के लिए मैंने क्या किया है कि फार्मूले पहले लिख दिए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ 6 होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं? साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स और कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट इंटू कोट। ये बहुत आसानी से याद किए जा सकते हैं। इनमें एक और चीज़ याद रखने वाली है जो इजीली आप जहन में बिठा सकते हैं कि जो फंक्शन सी से शुरू होता है उनके डेरिवेटिव्स में माइनस आता है।
ठीक है। इसी तरीके से इनवर्स फंक्शंस हैं, ये 6 फंक्शंस हैं, तो इन 6 के इनवर्स फंक्शंस भी हैं, उनके डेरिवेटिव ये लिखे हुए हैं। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x², इसके डेरिवेटिव में और इसके डेरिवेटिव में सिर्फ माइनस का फ़र्क है। अगर साइन का आपको याद है तो कोस का यह सिंपल सा है, सिर्फ साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। सिमिलरली टेन इनवर्स का डेरिवेटिव और इसके साथ अगर हम कोट का लें तो उसके साथ माइनस आ जाएगा। सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव और इसके कोसेकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लें तो इसी के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद आते हैं ऐसे फंक्शंस जिनमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है। उस केस में क्या होता है कि अगर तो a की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव होगा a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a, और अगर है वो e की पावर x तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ इसकी जगह a की जगह e लिख देंगे तो लॉग ऑफ e 1 होता है, वो मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू आ जाती है। उसके बाद लोगरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं उनके डेरिवेटिव होते हैं 1/x, यानी 1 ओवर फंक्शन जो भी होगा, और कांस्टेंट वैल्यू चूँकि वो वेरिएट नहीं करती, इस वजह से उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ठीक है।